morning children. Today we will learn EVS chapter number 4. The chapter name is Our First School. So student, आज हम Our First School chapter के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि हमारी फर्स्ट स्कूल कौन सी होती है, जो हमें सबसे पहले सिखाता है वो हमारी फर्स्ट स्कूल होती है। जैसे कि हमारी फर्स्ट स्कूल हमारी फैमिली हुई, फैमिली से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे फर्स्ट हमें मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ब्रदर, सिस्टर, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। इवन उसके बाद आप स्कूल में आते हो तो स्कूल में टीचर्स आपको सिखाते हैं। तो हमारी फर्स्ट स्कूल फैमिली हुई। सो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू चैप्टर वी लर्न सो मेनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल। वी लर्न सो मेनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल। जब आप स्कूल मतलब के स्कूल में आते हो तो सो मेनी थिंग्स सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। बट डू यू नो विच इज आवर फर्स्ट स्कूल? पर क्या आप जानते हो कि हमारी फर्स्ट स्कूल कौन सी होती है? यस, इट इज आवर फैमिली। जैसे आगे मैंने समझाया कि हाँ, हमारी फैमिली। वी लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। मतलब हमारी फैमिली हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। मतलब स्कूल में से आने से पहले हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दिस इज बिकॉज वी आर सो क्लोज टू अवर फैमिली। तो इसके रीजन से हम बहुत ही हमारी फैमिली से क्लोज है। बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट। लेट अस थिंक अबाउट अवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। तो चलो हम हमारे फैमिली के बारे में कुछ थिंक करते हैं एंड टॉक अबाउट इट। फर्स्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पर ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली। मैं आपको पूरा बॉक्स दिखा रहा हूं। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक पूरा बॉक्स दिया है, ऊपर नोट दिया हुआ है ड्रॉ और पेस्ट। मतलब कि आप अपनी फैमिली का एक पिक्चर बनाओ और वो पिक्चर को आपको इस बॉक्स में पेस्ट करना है। पर जनरली अगर सपोज मान लो कि पिक्चर ड्रॉ करना नहीं आता है आपको, तो आप अपनी फैमिली का मतलब कि एक ट्री बनाओ, ट्री ड्रॉ करो। उसमें से जैसे कि आपके ग्रैंडफादर, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे गए ब्रांचेस पे, मतलब के मदर, फादर, इवन आपके ब्रदर, सिस्टर एंड यू। ओके, तो एक फैमिली ट्री हो जाएगा। नाउ आगे देखते हैं Who all are there in your family? आपकी फैमिली में कौन कौन है? Write their names and how they are related to you. मतलब के उनके नेम्स लिखने हैं और आपसे क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, नेम एंड रिलेशनशिप। नेम, रिलेशनशिप। आपके फादर का नाम यहाँ पर लिखना है, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंटी, नेफ्यू है, एनी एक्सेट्रा। आप कोई भी नाम लिख सकते हो। तो उनके नाम लिखकर उनके साथ आपका क्या रिलेशन है। जैसे फादर है तो आप उसके सन हुए, मदर है तो आप सन हुए, फिर ग्रैंडफादर है तो ग्रैंड सन हुए, फिर ब्रदर है तो सामने आप ब्रदर हुए, एंड सिस्टर है तो ब्रदर हुए ना। ये आपको फिल करना है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। Write the relationship between any two members of your family, such as husband, wife, brother, sister, mother, daughter. यहाँ पर रिलेशनशिप दो मेंबरों के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होती है, जैसे मदर और फादर होता है, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, ऐसे देखते हैं। तो नेम ऑफ टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, देयर रिलेशनशिप। मतलब कि आपको ऐसे लिखना है, फादर एंड मदर, हस्बैंड वाइफ हुए यहाँ पर रिलेशनशिप में, दोनों हस्बैंड वाइफ। यहाँ पर आप ब्रदर सिस्टर उनके नाम लिखो, ब्रदर सिस्टर, तो आप रिलेशनशिप क्या हुआ, ब्रदर सिस्टर। तो इस साइड आपको उनके नाम लिखने, जैसे आपके पापा का नाम, आपके मम्मी का नाम, और वो हुए हस्बैंड वाइफ। ओके, नाउ आगे भी आप ऐसे मतलब कि घर में जो मेंबर है उनके नाम लिखकर उनका क्या रिलेशनशिप है ये फिल करना है। आगे देखते हैं हम। व्हाट डू योर फैमिली मेंबर्स कॉल यू लविंगली? आपकी फैमिली में आपको कौन से नाम से बुलाते, मतलब लविंगली। निकनेम भी रखते हैं, तो निकनेम से बुलाते हैं, प्यार से कोई भी नाम से आपको बुलाते हैं। डू
यू हैव अ पेट नेम, क्या आपका पेट नेम है, मतलब कि निक नेम। हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेंबर्स, मतलब कि फैमिली के कितने मेंबर्स है जो आपको इस तरह से बुलाते हैं। लुक एट द पिक्चर केयरफुली, two persons in the picture look a lot like each other, how do you think they are related। यहाँ पर नीचे एक पिक्चर है जो मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा। Now student look here, ये जो पिक्चर है जिसमें फादर मदर इवन ये आंटी सिस्टर एंड सिस्टर, ओके। तो मतलब ये दो सिस्टर है, आंटी, फिर फादर मदर है। तो पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे से क्या रिलेटेड है। तो फादर मदर हस्बैंड वाइफ हुए, ये बोथ सिस्टर्स हुई। फिर अंकल आंटी है, आंटी इवन आपकी सिस्टर का क्या रिलेशन हुआ, तो आपके वो नेफ्यू हुए, ओके। आगे देखते हैं हम। Now student, is there any similarity between you and any other member of your family, मतलब कि आपके सिमिलरिटी होनी चाहिए दो मेंबर के बीच में जो आपके फैमिली मेंबर में होगी। इन द वे यू टॉक, वॉक, स्माइल और इवन इन योर लुक्स। सिमिलरिटी आपका मतलब कि आपके बोलने की चाल, वॉकिंग की चाल, स्माइल आप हंसते हो, और इवन इन योर लुक्स आपके लुक्स सिमिलर होना चाहिए। आप फादर जैसा करते हो, मदर जैसा करते हो, अपने भाई बहन दादा दादी जिसकी तरह करते हो। विथ whom एंड हाउ, मतलब कि आपका लुक्स फादर जैसा है तो फादर का नेम लिखकर यहाँ सामने लुक लिखो। आपके टॉकिंग करने की स्टाइल मदर जैसी है तो मदर टॉक, ओके। नाउ लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवारिस फैमिली। अभी हम चैप्टर में थोड़े आगे जाते हैं। तो यहाँ पर एक अनवारी नाम की लड़की है जिसकी फैमिली के बारे में हमें पढ़ना है। द ओल्डर मेंबर्स ऑफ अनवारिस फैमिली वर्क एज दोबेज। आप देख सकते हो कि अनवारिस की फैमिली है, वो अनवारिस की फैमिली काम क्या करती है, दोबीज। दोबीज क्या काम करते हैं, जो कपड़े धोते हैं उनको हम दोबीज कहते हैं। नाउ आगे देखते हैं। ऑल द लिखा हुआ है, उसके बाद देखो एक पिक्चर दिया हुआ है कि यहाँ पर पिक्चर में देखो अनवारिस की फैमिली है। अनवारिस फैमिली क्या वर्क कर रही है, तो उसके फादर ये मदर है जो वर्क मतलब के कपड़े धो रहे, वॉश क्लोथिंग, एंड वन वुमेन है जो कपड़े को सुखा रही है। आगे हमने देखा था कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैंड इन वॉशिंग। आप देख सकते हो कि सारे फैमिली मेंबर है वो हाथ में कपड़े लेके वॉशिंग कर रहे हैं। ड्राइंग एंड आयरनिंग ऑफ द क्लोथिंग, ड्राइंग करते हैं मतलब कि उसको सुखाते हैं, और आफ्टर उसके बाद आयरनिंग ऑफ द क्लोथिंग, आयरनिंग मतलब कि उसको इस्त्री करते हैं। Anwari and cousin Tawfiq are also learning the work done by the family. Anwari और उसका cousin है मतलब कि तौफीक, तो ये दोनों अपनी फैमिली से ये वर्क सीख रहे हैं। Is your family involved in any particular work? If yes, what? अगर आपका फैमिली कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्क करता है, जैसे टेलर है तो उसके पापा टेलर का ही वर्क करते हैं, बार्बर है तो उसके पापा बार्बर का ही वर्क करते हैं। तो इफ यस तो यहाँ पर यस लिखा है व्हाट, तो आपके पापा जैसे कि नॉर्मली कि किसी के पापा टेलर है तो आप टेलर लिख सकते हो, बार्बर है तो बार्बर लिख सकते हो, ओके। डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क, क्या आपके फैमिली में अगर कोई पर्टिकुलर वर्क है तो आप उनको हेल्प करते हो। We learn many things from our family members, तो हमें हमारी फैमिली से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अनवारी एंड हर कजिन्स लर्न साइकिलिंग फ्रॉम आवर अंकल। अनवारी और उसका कजिन है वो साइकिलिंग सीख रहे थे, किससे सीख रहे थे, तो और अंकल। आप देख सकते हो यहाँ पर कि
हर अंकल उसके चाचा से वो साइकिल चलाना सीख रहे हैं। now आगे देखते हैं, you also learn many things from your family। आप बहुत सारी ऐसी चीजें जो अपनी फैमिली से सीख सकते हो। what and from whom, has anyone learned anything from you। what and from whom मतलब what क्या सीखते हो, and whom किससे सीखते हो, has anyone learned anything from you क्या इसके अलावा कोई दूसरा आप सीखते हो। think and write, when I am sad I go to my desk। जब मैं सैड होता हूँ, उदास होता हूँ तो आई गो टू माई डेस्क। कहाँ पर जाते हो आप अपने, जैसे कि आपको सबसे ज़्यादा दादा प्यार करते हैं तो आप दादा के पास जाओगे, ग्रैंडफादर, मदर के पास जाओगे। When I want to know about the past I go to my desk मतलब when जब मुझे हमारे पुराने पास्ट के बारे में मुझे कुछ जानना है तो मैं किसके पास जाऊँगा। ऑब्वियसली I go to my grandparents। When I want to share my secrets I go to my desk। अगर आपके कोई ऐसे सीक्रेट है जो आप ओनली किसी और को ही बताना चाहते हो तो आप किसके पास जाओगे, तो I go to my brother, sister या mother। When I do something wrong I go to my desk। जब कुछ ना कुछ मेरे से गलत होता है तो I go to my father। Next page, everyone removes their shoes before entering the house। This is the practice in सुरेखा's family। अभी अनवारिस के फैमिली के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद सुरेखा's फैमिली, सुरेखा की फैमिली है, उसके घर में एक रूल्स है। रूल्स इस टाइप का है कि उसके घर में जब एंटर होते हैं तो शूज बाहर निकालते हैं। जनरली हम भी यही करते हैं कि हम घर में एंटर होते हैं तो घर में शूज नहीं पहनते, हमारे शूज हम डोर के आउटसाइड रखते हैं, बाहर रखते हैं। तो यहाँ पर भी देखो, एवरीवन रिमूव देयर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस। दिस इज द प्रैक्टिस इन सुरेखा's फैमिली। ये उनको सिखाया गया है। सम सुरेखा's फ्रेंड्स एंटर आवर हाउस विदाउट रिमूविंग देयर शूज। मतलब एक ऐसा था कि वो सुरेखा's के फ्रेंड थे, वो उसके घर आए तो विदाउट रिमूविंग देयर शूज, उनके शूज निकाले बिना वो सुरेखा के घर में एंटर हो गए। सुरेखा's ग्रैंडफादर गेट्स एंग्री एट दैट। तो सुरेखा के ग्रैंडफादर थे, ओके, वो बहुत ही गुस्सा हो गए। आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिस फॉलोड बाय योर फैमिली। क्या आपके घर में ऐसा कोई है जो पर्टिकुलर रूल हो, प्रैक्टिस हो? व्हाट आर दोस, वो क्या है? तो फर्स्ट जनरली हमारा जो शूज आउटसाइड हम निकालते हैं, फिर फूड मतलब के लंच हो, ब्रेकफास्ट हो या फिर डिनर हो, हम साथ में करते हैं, टुगेदर फैमिली के साथ करते हैं। विच प्रैक्टिस यू एंड योर फैमिली डू टू कीप योर हाउस एंड द सराउंडिंग क्लीन। कुछ ऐसी प्रैक्टिस होती है जो आपके फैमिली के साथ रहना पड़ता है। एंड कीप योर हाउस मतलब कि आपके घर को आजू बाजू में से क्लीन रखते हैं। डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली और सिंगिंग व्हेन दे आर हैप्पी। क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा मतलब कि पर्टिकुलर हैबिट हो, किसी पर्सन को, कोई मेंबर को ऐसी हैबिट हो जो बहुत खुश हो जाता है तो लाउडली लाफिंग करता है, जोर जोर से हंसता है। एंड सिंगिंग और गाना गाने लगता है जब खुश होता है तो। इमिटेट देम मतलब कि वो आपको इमिटेट करना है। आगे देखते हैं हम, how do you show respect to elders in your family? Look around to see how others show respect। मतलब कि आप अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट करते हो, वो आप हमारे से जो बड़े होते हैं उनको हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओके। Ask any older members of your family to tell a funny incident of her or his childhood। मतलब कि आप अपने ओल्डर मेंबर्स हो उनको ये कह सकते हो कि आपकी फैमिली के बारे में जो फनी इंसिडेंट हुआ है, इसके साथ हुआ बचपन में, मतलब कि यहाँ पर दिया है और ही मतलब कि मदर के साथ, फादर के साथ, या फिर आप खुद बचपन में ऐसा कोई इंसिडेंट
हो गया हो, जो आप जान सकते हो। सो स्टूडेंट, ये चैप्टर में हमने और फर्स्ट फर्स्ट स्कूल इज फैमिली के बारे में पढ़ा। उसके बाद अनवारिस फैमिली, सुरेगास फैमिली एंड पर्टिकुलर आपकी फैमिली के बारे में भी मैंने समझाया। तो स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग आपको होमवर्क दिया जाएगा, वो होमवर्क आपको डन करना है। इवन ये वीडियो लाइक करना है और दिस चैनल आपको सब्सक्राइब करनी है। थैंक यू।